तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 21 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मेरा लिंची और मिस लू और साथ में शानिया उन तीनों को ऑक्शन हॉल के अंदर नहीं जाने दिया जाता। इसकी वजह से वो वहीं पर साइड के ऊपर दीवार के साथ टेक लगाकर खड़े हो जाते हैं। वहीं पर यंग मास्टर वुनियान भी पहुंच जाता है। तो यंग मास्टर वहाँ पर पहुंचने के बाद उसकी तरफ देखता और कहता है, ये तो वही यंग मास्टर है जो कि उस वक्त होटल में था, वहाँ पर इतने सारे लोगों को मारा था, लेकिन ये यहाँ पर दीवार के साथ क्यों टेक लगाकर खड़ा है। लगता है कि इसको अंदर नहीं जाने दिया गया। दरवाजे के पास पहुंचता है तो जो गार्ड्स होते हैं उसे ग्रीट करते हैं, लेकिन यंग मास्टर किन वहीं से साइड के ऊपर मुड़ जाता है और सीधा हमारे लिन के पास जाता है और उसे कहता है, नाम किन वुनियान है, तुम्हें वहाँ पर होटल में देखा था जहाँ पर तुम कुछ लोगों के साथ फाइट कर रहे थे। तो लिन उसे कहता है, मेरा नाम लिनजुई है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने वहाँ पर मुझे ज्यादा लोगों को नहीं मारने दिया। किन वुनियान उसे कहता है, ब्रदर तुम्हारे फाइटिंग पावर से देखकर तो लगता है कि तुम्हारा लेवल ट्रांसेंडिंग राम के बराबर है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर बाहर खड़े इंतजार कर रहे हो। क्या ऐसा क्या हो गया कि तुम यहाँ पर खड़े इंतजार कर रहे हो, तुम अंदर क्यों नहीं गए? बहुत ही जल्दी ऑक्शन तो स्टार्ट होने वाली है, तो मुझे तो लगता है कि ब्रदर लिन तुम यहाँ पर इस ऑक्शन के लिए आए हो, फिर तुम यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो? लिन उसे कहता है, मैंने अंदर जाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे उन लोगों ने बाहर ही रोक दिया। वो लोग मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। उन्होंने कहा कि मेरा इन्विटेशन एक्सपायर हो चुका है। ये बात सुनते ही वो सारे गार्ड्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, अब तो हमारी वाट लगने वाली है। लॉर्ड वुनियान इस लड़के को कैसे जानते हैं? हमें तो लिन फेंग ने कहा था कि हमें यहाँ पर इस लड़के को रोकना, इसकी बैकग्राउंड बहुत ज्यादा लोअर है, ये तो किसी भी काम का नहीं है, ये किसी बहुत ही छोटे सेक्टर से यहाँ पर आया है। तो लॉर्ड किन ने यहाँ पर इसका साथ दिया, फिर तो हमारी वाट लगने वाली है, क्योंकि ये हमसे आकर पूछेंगे कि हमने इसे अंदर क्यों नहीं जाने दिया। ऐसा तो कोई भी रूल नहीं है कि किसी का भी इन्विटेशन एक्सपायर हो जाए। किन वुनियान वहीं पर खड़े खड़े अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जैसे वो पावर्स को रिलीज करता है तो वो गार्ड भागते हुए उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं, लॉर्ड प्लीज हमें माफ कर दे। अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ये सब कुछ करने की? तो वो अपना ग्राउंड के ऊपर पाँव मारता है तो ग्राउंड भी टूट जाता है और वो सभी लोग उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, वो वहीं पर नीचे गिर जाते हैं और कहते हैं, वुनियान प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सब कुछ तो मास्टर लिन फेंग ने कहा था, मास्टर लिंगटियान ने हमें ऑर्डर्स दिए थे, उन्होंने कहा था कि इस लड़के को अंदर नहीं आने देना, इसी वजह से हमने यहाँ पर इसको रोका है। तीनों वहाँ पर उसके सामने अपने सर झुकाकर लेट जाते हैं। तो किन वुनियान हमारे लिनजुई से कहता है, ये हमारा लिंगटियान बंदा ये बहुत ज्यादा नैरो माइंडेड है, चलो छोड़ो उस बंदे को, वो तो बहुत ही बेकार इंसान है, तुम लोग मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अंदर लेकर चलता हूँ। ऐसे कहता है, ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और वो उसके साथ वहाँ पर अंदर की तरफ चला जाता है। लोग अंदर चले जाते हैं तो वो तीनों गार्ड जो कि वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं, उन तीनों के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो तीनों ही कहते हैं, तो लिन फेंग ने हमें मरवा दिया, हालांकि हमारी बॉडी के ऊपर बाहर से तो कुछ ही पता नहीं चल रहा, लेकिन इस बंदे ने जब अपने प्रेशर को रिलीज किया, यंग मास्टर किन वुनियान ने जहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज किया, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर काफी सारे इंटरनल इंजरीज हो चुकी हैं। लगता नहीं है कि ये वाली इंटरनल इंजरीज सारी जिंदगी भरने वाली हैं। नेक्स्ट सीन हमें ऑक्शन हॉल के अंदर का दिखाया जाता है। किन वुनियान हमारे लिन को अपने साथ लेने के बाद वो लोग अंदर पहुंच जाते हैं। वो लोग अंदर पहुंचते हैं ऑक्शन हॉल के अंदर, तो वहाँ पर ऑक्शन हॉल काफी ज्यादा बड़ा होता है, वहाँ पर एक बड़ी सी अरे फॉर्मेशन भी होती है। किन उसे कहता है, ब्रदर लिन आप मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये ऑक्शन हॉल कैसा लगा? ये नाइट किंग सिटी का बहुत ही बड़ा ऑक्शन हॉल है और यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम बिल्कुल फुल प्रूफ है। लिन उसे कहता है, पहले मैं यहाँ पर तुम्हारे ओपिनियन के बारे में जानना चाहता हूँ कि तुम इस ऑक्शन हाउस के बारे में क्या सोचते हो। किन उसे कहता है, मुझे इस ऑक्शन हॉल के बारे में ये लगता है कि इस ऑक्शन हॉल के ऊपर एक 5 लेयर वाली एक बड़ी सी अरे फॉर्मेशन है जो कि इसको प्रोटेक्शन देती है। ऑक्शन स्टार्ट होने के बाद उस अरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया जाता है। उस फॉर्मेशन को गोल्ड, वुड, वाटर, फायर और साथ में अर्थ, इन 5 लेयर्स को यूज करने के बाद बनाया गया, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक ट्रांसेंडेंटल राम का बंदा भी यहाँ पर फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। यंग मास्टर किन वुनियान के साथ उसके जो दोनों गार्ड्स होते हैं उसे कहते हैं, यंग मास्टर तुम्हारी आई साइट तो पहले से भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ पता चल गया है। वाला उसे कहता है, लगता है कि फ्यूचर में तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि हम सभी लोग मिलकर भी तुम्हें नहीं हरा पाया करेंगे, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बेहतर होते जा रहे हो। लिन उसे कहता है, ब्रदर किन तुमने बिल्कुल गलत कहा है, तुमने ये तो ठीक कहा कि इस फॉर्मेशन को काफी ज्यादा पावरफुल बनाया गया है, ये वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन है, लेकिन इसके अंदर भी काफी सारे फ्लॉज हैं। फिर इस फॉर्मेशन को यहाँ पर अभी एक्टिवेट कर दिया जाए और मुझे इस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकलना हो, तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड में इस फॉर्मेशन को तोड़कर बाहर निकल सकता हूँ। बात सुनते ही मिस्टर किन और उसके साथ उसके दोनों गार्ड्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लिंगटियान भी आ जाता है, तो लिंगटियान गुस्से के साथ उसे कहता है, तुम्हें लगता है कि नाइट किंग सिटी में तरह की बात करना ठीक रहेगा? तुम नाइट किंग सिटी के ऑक्शन हॉल के अंदर खड़े हो जहाँ पर टॉप लेवल की फॉर्मेशन को बिछाया गया है, तुम कह रहे हो कि ये वाली फॉर्मेशन इतनी आसानी के साथ तोड़ी जा सकती है? इस फॉर्मेशन को पर्सनली मास्टर जुन वू शेंग ने बनाया था, इसलिए तुम्हें यहाँ पर इस तरह की कोई बकवास करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही वो सोच रहा होता है, ये लड़का यहाँ पर अंदर कैसे आ गया? मैंने तो गार्ड्स को कहा था कि इसको अंदर मत आने जा रहा। ऊपर से मास्टर किन वुनियान इसके साथ क्या कर रहा है? किन वुनियान लिंगटियान से कहता है, यंग मास्टर लिंग मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें फॉर्मेशंस के बारे में कुछ भी पता है? उसे कहता है, फॉर्मेशंस के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये लड़का लिनजुई यहाँ पर बहुत ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रहा है, क्योंकि इस लड़के ने यहाँ पर ये कहा है कि इस रे फॉर्मेशन के अंदर एक फ्लॉ है कि नाइट किंग सिटी के सिटी लॉर्ड ने खुद यहाँ पर बिछाई है। ऐसा कैसे हो सकता है? यंग मास्टर किनू से कहता है, जबकि तुम्हें यहाँ पर इस फॉर्मेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इस कदर बात करनी चाहिए। हो सकता है कि मिस्टर लिन ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच हो। इस बात से अभी गुस्सा हो जाता है और कहता है, यहाँ पर बाइलू शैंकिंग पैलेस के लोगों को बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है कि मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे अपना सारा गुस्सा
गुस्सा लिंजुई के ऊपर उतारना होगा। वो वहीं से अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हुए कहता है, लिंजुई मुझे ये बताओ कि तुमने यहाँ पर ये बात क्यों कही है? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दूसरों के पीछे छुपना आता है। हर बार तुम यहाँ पर किसी न किसी के पीछे छुप जाती हो, बिल्कुल एक टर्टल की तरह। अब भी तुम यहाँ पर अपने शैल में छुपे हुए हो। इस बात से यंग मास्टर किन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो वहीं पर खड़े खड़े अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो लिंगटियान के ऊपर प्रेशर पड़ता है। वो पीछे की तरफ गिर जाता है और कहता है, ये तुम कर क्या रहे हो? तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? वो भी एक बाहर वाले के लिए। और वहीं पर उसके दोनों गार्ड्स भी जल्दी से उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए प्रेशर को वहाँ पर ब्लॉक कर रहे होते हैं। लिंगटियान उसे कहता है, तुम्हारा इस सब से कोई भी ताल्लुक नहीं है, फिर तुम इस बीच में अपनी टांग क्यों उड़ा रहे हो? मेरा मसला तो इस लड़के लिंजुई के साथ है, तो फिर मैं जहाँ पर इसको सबक सिखाने वाला हूँ। कि दोनों गार्ड्स वहाँ पर सोच रहे होते हैं, कहीं हमारा यंग मास्टर पागल तो नहीं हो गया? ये मास्टर किन वुनियान को यहाँ पर गुस्सा क्यों दिला रहा है? इसको इसे प्रवोक नहीं करना चाहिए, वरना हम इसे बचा नहीं पाएंगे। किन वुनियान वहीं पर खड़े खड़े अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है, तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो। अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके दोनों गार्ड्स के ऊपर अटैक करता है। उसके दोनों गार्ड्स जख्मी हो जाते हैं। दोनों के जख्मी होने के बाद जब वो अपनी पावर्स को हटा लेते हैं, उसका जो अटैक होता है वो सीधा लिंगटियान के ऊपर भी लगता है और लिंगटियान के मुंह से भी ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। किन वुनियान उसे कहता है, मेरी एक बात को फ्यूचर में हमेशा याद रखना, जब यहाँ पर दो बड़े बात गा रहे हो तो बीच में बच्चों को अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, इसलिए चुपचाप साइड के ऊपर खड़े रहो और बीच में बात मत करना। यहाँ पर दो और यंग मिस और यंग मास्टर आते हैं। एक का नाम जैंग बाइलियान होता है और लड़के का नाम हीडा होता है। लड़की कहती है, मास्टर लिंग, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मार पड़ रही है। उसके साथ जो मास्टर होता है हीडा कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें ये वाली बात को छुपा कर रखना होगा। अगर तुम्हारी गॉडेस को इस बारे में पता चल गया तो फिर तो तुम्हारी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मार पड़ी है। लिंगटियान उन दोनों की बातें सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा होता है और उनको गालियां देते हुए कहता है, तुम दोनों तो अपनी बकवास बांधी रखो। क्योंकि यंग मास्टर किन हमारे लिन के पास जाता है और उसे कहता है, ब्रदर लिन, फिलहाल के लिए हमने इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं, हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि मुझे फॉर्मेशंस के बारे में और कुछ भी जानना है। मैं तुमसे फॉर्मेशंस के बारे में जानना चाहूंगा और यहाँ पर इस फॉर्मेशन की कमजोरी के बारे में भी। उसे कहता, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें इसके बारे में जरूर बताऊंगा। लिन उसे कहता है, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो कल दोपहर के वक्त तुम्हारे सिटी विजिटर हॉल में आ जाना है, क्योंकि हमारे सिटी लॉर्ड जो है यानी वो शेंग वहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आने वाले हैं। तुम भी वहीं पर आ जाना, हम सभी लोग वहीं पर बैठकर बाकी सब कुछ भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये बात सुनने के बाद बाकी के सभी लोगों को एक झटका लगता है। वो सभी लोग कहते हैं, ये लड़का यहाँ पर ये बात कैसे कर सकता है कि सिटी लॉर्ड जुन वूशेंग इसे मिलने के लिए विजिटर हॉल में आने वाले हैं। स्लू भी यहाँ पर सोच रही होती है, ये लड़का है कौन, इसकी रियल आइडेंटिटी क्या है कि यहाँ तक कि जुन वूशेंग भी पर्सनली इससे मिलने के लिए विजिटर हॉल में आने वाले हैं। मास्टर किन वुनियान उसे कहता है, तो फिर ठीक है, हम दोनों में डील हुई, कल मैं दोपहर के वक्त तुमसे मिलने के लिए वहीं पर आऊंगा जब सिटी लॉर्ड भी तुमसे मिलने के लिए आने वाले हैं। साथ ही उसे कहता है, अच्छा ठीक है, फिर मेरे साथ आओ, तुम मेरे साथ मेरी सीट के ऊपर बैठो। तो ऑक्शन स्टार्ट नहीं होती, हम लोग वहाँ पर बैठकर बातें करते हैं। तो वो लोग कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। तो ये सभी लोग बाइलू शैंग पैलेस की तरफ चले जाते हैं, यानी कि उनकी जो सीट्स होती हैं उसकी तरफ जाकर बैठ जाती हैं। हमारा लिंजुई कहता है, तो लगता है कि ऑक्शन स्टार्ट होने वाली है। तो वहाँ पर उन्हें सामने एक बड़ा सा ड्रैगन दिखाई दिया जाता है। वहाँ पर स्टेज के ऊपर एक बड़ा सा ड्रैगन अपीयर होता है और उसी ड्रैगन के साथ ही पर मिस मिंगजुई भी अपीयर होती है। तो मिंगजुई वहाँ पर अपीयर होती है तो सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, सभी लोग गौर से देखो, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सभी ठरकी तो उसे देखने के बाद लाट टपकाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, जरा देखो तो सही, मिंगजुई कितनी ज्यादा खूबसूरत है और ऊपर से देखो सही इसकी फिजिक कैसी है। लड़की तो वाकई में नाइट किंग सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की होने के लायक है। जरा देखो तो सही, पूरे नाइट किंग सिटी में इस लड़की जैसा कोई भी दूसरा नहीं है। मिंगजुई सभी लोग उसे कहते हैं, जैसे कि तुम सभी को पता है कि हर बार मेरे फादर यहाँ पर इस ऑक्शन को होल्ड करते हैं, लेकिन अभी मेरे फादर इस वक्त कल्टीवेशन मोड में है और वो बाहर नहीं आए। आज की ऑक्शन को यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करने वाली हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर दिल खोल कर बिडिंग करेंगे और अपनी जेब को खर्च करेंगे। तो सभी लोग लाट टपकाते हुए से कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, हम लोग तो यहाँ पर अपनी जान भी देने को तैयार है, तो बस ऑक्शन को स्टार्ट करो, हम लोग अपना पूरे का पूरा पैसा लुटा देंगे, हम तुम्हें यहाँ पर से खुश करके वापस भेजेंगे। पर लिंगटियान को भी दिखाते हैं, वो अपने गार्ड से कह रहा होता है, मैं चाहता हूँ कि जाकर उस लड़के के बारे में पता करो, मुझे पता करके बताओ कि वो लड़का कहाँ से आया है, मैं उस लड़के को फिर आसानी से मार सकूं। जबकि उसका गार्ड सोच रहा होता है, ये एक बहुत ही बेकार इंसान है, पर सिर्फ और सिर्फ एक लड़की के लिए हम सभी को भी अपने साथ मरवाएगा। ये बात उसे भी अच्छी तरह से पता है कि किन वुनियान और उसके साथ साथ वो मिस्टीरियस लड़का वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो भी आसानी से इसको मार सकते हैं। जैसे वहाँ पर ऑक्शन स्टार्ट होती है तो वो ड्रैगन अपने मुंह के अंदर से एक बड़े से मेटल का टुकड़ा निकालता है। सभी लोगों से कहती है, तो हम लोग यहाँ पर अपने पहले ट्रेजर को पेश करने वाले हैं। ये तो एक पीस है जो कि एक मटेरियल का पता नहीं ये कौन सा मटेरियल है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्पेशल लगता है, इसी वजह से हम लोग इसकी स्टार्टिंग बिडिंग 1 लाख आयरन से करने वाले हैं। तो उनमें से कौन जहाँ पर इसको खरीदने वाला है। वहाँ पर बिडिंग स्टार्ट होती है तो लिंगटियान यहाँ पर 500,000 कह देता है। लिंगटियान सोच रहा था चाहे कुछ भी हो जाए, जहाँ पर इसकी सारी चीजों को मैं खरीदूंगा ताकि उसे पता चल सके कि मैं कितना ज्यादा अमीर हूँ। उसके दोनों गार्ड्स इस बात से बहुत ज्यादा शर्मिंदा होकर अपने चेहरे लटका कर खड़े होते हैं और कहते हैं, ये वाकई में बहुत बड़ा बेशरम इंसान है, इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसी वक्त साइड के ऊपर से आवाज आती है, कोई वहाँ पर पूरे 1 मिलियन लगा देता है। जैसे वहाँ पर 1 मिलियन की आवाज आती है, सभी लोग देखते हैं कि अब यहाँ पर कौन आ गया जो इतना ज्यादा अमीर है, जो यहाँ पर इस एक मेटल के क्रिस्टल के लिए 1 मिलियन देने को तैयार है। सभी लोग साइड के ऊपर देखते हैं तो मिस लू वहाँ पर अपना हाथ ऊपर की तरफ करके खड़ी होती है, वो वाला हाथ जिसके ऊपर उसने ब्रेसलेट पहना होता है। यंग मास्टर लिन ने मुझे क्यों कहा कि मुझे यहाँ पर खड़े होकर बिडिंग को रेज करना है।
सभी लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 21 का एंड करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।